आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक देश एक टैक्स। जीएसटी पर हमारे खास शो में अब बात टैक्स सुधार के ऐलान पर आधी रात के जश्न की। संसद के केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल में जीएसटी की घंटी बजते ही सड़कों पर आतिशबाजी शुरू हो गई। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, गुवाहाटी, हर शहर में बीजेपी मुख्यालयों में उत्सव सा माहौल था। आम लोगों के लिए जीएसटी की ये रात इसलिए खास रही कि कई जगहों पर बाजार खुले रहे। एक देश एक टैक्स वाले जीएसटी के लिए जितनी तैयारी संसद परिसर में की गई थी, उतनी ही सरकार के इस कदम का स्वागत करने के लिए संसद के बाहर भी जश्न का इंतजाम था। इसलिए केंद्रीय कक्ष में जीएसटी की घंटी बजते ही बीजेपी कार्यकर्ता झंडे, पोस्टर और बैंड बाजे के साथ सड़कों पर आ गए। आतिशबाजी की तैयारी भी जबरदस्त थी। कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। जीएसटी लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस सुधार का असर लेह से लक्षद्वीप तक और गंगा सागर से गंगटोक तक होगा। अब जीएसटी लागू होने के बाद कम से कम बीजेपी कार्यालयों में तो ऐसा ही हुआ। आधी रात के इस जश्न से देश के शहर दर शहर जुड़ते चले गए। बीजेपी के लिए जीएसटी सियासी फायदे का दांव है, लेकिन कारोबारियों के लिए तो सबसे पहले अपना रोजगार है। मॉल और शोरूम में जीएसटी के इस जश्न को बिजनेस आवर में बदल दिया गया। आधी रात से जीएसटी अमल में आ गया है, तो जाहिर सी बात है जीएसटी का बिल भी आएगा। कुछ भी खरीदारी करेंगे तो आपको एक बिल दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा जीएसटी। इससे पहले वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, बहुत सारे टैक्सेस होते थे। इस वक्त खरीदार है, कुछ खरीदारी करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो उनके हाथ में बिल दिया गया, मैं आपको बिल दिखाना चाहूंगा। ध्यान से देखें, इसमें आइटम लिखा है डेली शुगर लिया है उन्होंने 2.5% का आपका जीएसटी है। तूर दाल लिया है उन्होंने 2.5% का जीएसटी है। रात 12 बजे से शॉपिंग के लिए खास ऑफर दिए गए, जिसमें नए टैक्स रेट से बिलिंग हो रही थी। दिल्ली में बाजारों ने आधी रात का विशेष कारोबार किया। मेट्रो सिटी ही नहीं, एनसीआर में जीएसटी को लेकर लोगों का उत्साह जबरदस्त था और लोग इस नए बदलाव का अनुभव लेना चाहते थे। जीएसटी आज से लागू हो चुका है और कई जगहों पर इसमें ऑफर्स निकाले गए हैं कि लोगों को किस तरह से आकर्षित किया जाए शॉपिंग के लिए। बिग बाजार में हम लोग नोएडा में मौजूद हैं, डीएलएफ मॉल में, और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर रात को भी 12 से 2 बजे के बीच में शॉपिंग हो रही है। और खास चीज़ ये है कि इसमें 1000 रुपये की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 300 रुपये का कैशबैक आपको मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी के नतीजे आने अभी बाकी हैं, लेकिन आम लोगों के लिए जीएसटी का लॉन्च यादगार उत्सव बन गया। आज तक ब्यूरो। संसद के सेंट्रल हॉल में आर्थिक आजादी का जश्न मना, लेकिन कई व्यापारी और दुकानदार अब भी इस सबसे बड़े कर सुधार का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें लगता है कि इस टैक्स से उनका कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। आज भी जीएसटी के खिलाफ कई व्यापारिक संगठन सड़कों पर आने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन संसद के बाहर एक दूसरी आवाज भी गूंज रही थी। ये आवाज जीएसटी के खिलाफ है, इसके लागू करने के तरीके के खिलाफ है। हाथ में बैनर पोस्टर लिए देश भर में सड़कों पर उतरे इन कारोबारियों, व्यापारियों और दुकानदारों के लिए जीएसटी जी का जंजाल है। इन्हें ना तो जीएसटी समझ आ रहा है और ना ही इस एक टैक्स कानून का मतलब। जो 28% का टैक्स हमारे ऊपर लागू कर दिया गया है, डाल दिया गया है, ये बोझ हमारे व्यापारी भाई नहीं सह सकेंगे। देश में कई ऐसे कारोबारी हैं जिनके लिए कैलकुलेटर और कंप्यूटर किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है। ये कच्चे हिसाब किताब पर ही अब तक चले आए हैं। ऐसे कारोबारियों के लिए जीएसटी समझना, इसे अपनाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। किसी व्यापारी को वो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जीएसटी क्या है। यहाँ तक कि अधिकारी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जीएसटी क्या है। अब बिना किसी प्लानिंग के जल्दबाजी में यह लागू किया जा रहा है। अगर जीएसटी वापस न ली गई तो हम लोग किसी तरीके पूरे शहर में चक्का जाम कर देंगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां जो जीएसटी पर मुहर लगा चुकी हैं, अब इसे लागू करने के तरीके को लेकर विरोध कर रही हैं। इनकी दलील भी कारोबारियों की दलील वाली ही है। इनकी शिकायत है कि सरकार ने बिना वक्त दिए आनन फानन में नए कानून को लागू कर दिया।
सरकार के मुताबिक जीएसटी पुराने टैक्सों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। पहले जहां देश टैक्स की मकड़जाल में उलझा था, हर स्तर पर अलग अलग टैक्स थे, हर राज्य का अपना टैक्स सिस्टम था। एक्साइज, सर्विस टैक्स से लेकर वैट और चुंगियों तक न जाने क्या क्या देना पड़ता था। अब सबका एक ही जवाब है, लेकिन सरकार और व्यापारियों की दूरियां पटेंगी कैसे? सड़क पर उतरे कारोबारियों के लिए सरकार को सड़क पर आना ही होगा, उन्हें शिकायतें सुननी होगी, उनका डर दूर करना होगा। जैसे हर नई चीज बहुतों के लिए एक पहेली होती है, कुछ यही हाल है जीएसटी का भी। कानून लागू हो गया, लेकिन अब भी कारोबारियों में से लेकर आशंकाएं हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं जीएसटी की ABCD। अगर कोई भी कंपनी अपना सामान देश में कहीं बेचना चाहती है तो उसे 17 अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। टैक्स के पुराने सिस्टम के तहत एक प्रोडक्ट पर कई बार और अलग अलग रेट के टैक्स लगाए जाते हैं। इन सभी 17 टैक्स को खत्म कर प्रोडक्ट के हिसाब से एक टैक्स बनाया गया, जिसे जीएसटी नाम दिया गया। किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी वहीं पर लगाया जाएगा जहां उसकी बिक्री हो रही है, ना कि जहां उसका उत्पादन हो रहा है। इससे टैक्स पर टैक्स के जंजाल से मुक्ति मिलेगी, साथ ही भ्रष्टाचार के मौके भी कम मिलेंगे। जीएसटी कैसे लागू होगा, इसे इस तरह से समझिए। मान लीजिए एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया और इसकी कीमत 100 रुपए रखी, तो अभी इस पर 10% एक्साइज ड्यूटी और 5% वैट मिलाकर डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान पहुंचा तो कीमत 115 रुपए हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर ने 20% प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा जोड़ा तो 123 रुपए हुआ। आगे दुकानदार को बेची तो 5% वैट और 15% सर्विस टैक्स से कीमत 167 रुपए हो गई। दुकानदार ने 167 रुपए की कीमत के सामान पर अपना 20% प्रॉफिट मार्जिन रखा तो 5% वैट, 15% सर्विस टैक्स फिर जोड़ा तो ग्राहकों को 242 रुपए में सामान मिला। अब जीएसटी में 100 रुपए के प्रोडक्ट पर 10% जीएसटी के बाद डिस्ट्रीब्यूटर तक 110 रुपए में, डिस्ट्रीब्यूटर के 20% प्रॉफिट मार्जिन और फिर 10% जीएसटी पर कीमत दुकानदार तक 145 रुपए हो गई। दुकानदार के पास 20% प्रॉफिट मार्जिन और 10% जीएसटी लगाने पर ग्राहक तक कीमत 191 रुपए हो जाएगी। जीएसटी के बाद टैक्स का दायरा भी बढ़ेगा। पहले अकाउंटेंट्स के जरिए टैक्स दिया जाता था, जिसमें वो आसानी से इनवॉइस या फर्जी बिल का इस्तेमाल भी कर सकते थे। अब कंपनियों और दुकानदारों को जीएसटी नेटवर्क में ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा, जिसमें हर महीने अपने बिल को अपलोड करना होगा। अपलोड हुए बिल को कंपनियों और दुकानदारों के सप्लायर और वेंडर्स के बिल के साथ मिलाया भी जाएगा। इसी के आधार पर दुकानदारों को इनपुट क्रेडिट मिलेगा, यानी अगर उन्होंने कच्चे माल पर टैक्स दिया है तो वो रिफंड होगा। अनुमान के मुताबिक जीएसटी नेटवर्क के जरिए हर महीने करीब 350 करोड़ इनवॉइस यानी बिल प्रोसेस किए जाएंगे। छोटे दुकानदार जो कैश में काम करते हैं और डिजिटल तरीकों से अनजान हैं, उनके लिए भी आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत हो सकती है। छोटे दुकानदारों को भी अपने टैक्स डिटेल्स जीएसटी नेटवर्क पर अपलोड करना होगा और ये देखना होगा कि उनका सालाना बिक्री कितनी है। अगर 20 लाख रुपए से कम की सालाना बिक्री है तो छोटे दुकानदारों को कोई जीएसटी नहीं देना होगा, लेकिन डिटेल्स देनी होगी। आज तक